इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिप्टो मार्केट। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए आप लोगों को यह चीज का लाजमी पता होना चाहिए कि जब भी पूरी दुनिया में जब पैसे की कोई टेंशन स्टार्ट हो जाए ना या इन्फ्लेशन की बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो जाए तो ये चीज माइंड में रखा करें कि क्रिप्टो की मार्केट भी साइडवेज और आपको एक करेक्शन देगी। अब ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस जिनके टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो फंडामेंटल एनालिसिस में आके मार खा जाते हैं। तो ये एक मैं जो है वो छोटी सी आपको हिंट देना चाहता था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि जब भी मार्केट में या बैंकिंग सिस्टम को ये जो है ना वो रोना स्टार्ट कर दें कि भाई पैसा बहुत ज्यादा जो है ना वो इशू बन रहा है या हमारे पास इन्फ्लेशन के इश्यूज बन रहे हैं या पैसे जो है वो किल्लत पड़ रही है हमारे पास या महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये चीज इससे एज्यूम किया करें कि क्रिप्टो की मार्केट भी एक आपको साइडवेज और आपको एक डाउन ट्रेंड देगी। उसकी वजह ये होती है कि जब भी देखो जो क्रिप्टो मार्केट है ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है, स्टोर ऑफ मनी है। और जब हमारे पास रियल लाइफ में फियाट मनी के इश्यू स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास फिर किसी ना किसी सोर्स से ये क्रिप्टो की मार्केट में जो पैसे होते हैं ये फिर निकल के एज अ बैकअप प्लान या कोई ना कोई जो गवर्नमेंट होती है वो किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में से फिर वो पैसे को निकालती है या किसी ना किसी तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन करवाती है। तो ये चीज अपने माइंड में एक फैक्टर छोटा सा रखा करें, नॉट अ बिग डील, लेकिन स्टिल ये एक जो है ना वो फैक्टर होता है जो आपको मार्केट में आपकी हेल्प कर सकता है। और ये जो करंट हमारे पास डंप हुआ इस डंप की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रही थी और इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पास ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट कुछ ना कुछ एक करेक्शन की तरफ आएगी जब तक पूरी दुनिया की जो बाकी स्टॉक्स की मार्केट होगी और बाकी रेस्ट ऑफ जो मार्केट है वो जब तक स्टेबल नहीं होती तो हमारे पास ये सारी ही कुछ मार्केट ये इश्यूज की वजह से एक साइडवेज मूवमेंट लेंगी। खैर हम आज की वीडियो में बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी और पोलकाडॉट इन सारे कॉइन्स के जल्दी जल्दी टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और जो कल के दिन में हमने एंट्रीज ली थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और फर्दर हमारे पास इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन है ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप बीटीसी की चार्ट देखो तो बीटीसी की चार्ट में हमारे पास हमने सिर्फ दो चीजें इस टाइम पे देखनी है जो आपको क्लियर मार्केट इंडिकेशन दे देगी कि मार्केट किस टाइम पे मूवमेंट लेना चाहती है। सबसे पहली ये चीज कि हमारी ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमारे यहाँ पे फॉर्म हुआ था इसकी बेस अपनी कितनी सपोर्ट मेंटेन रखती है कि हमारी ये बेस ब्रेक होती है या नहीं। अगर तो ये हमारी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बेस ब्रेक होती है तो फिर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ऑल द वे डाउन कुछ $57,000 की टेस्टिंग कर रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे इस वीकेंड तक या फ्राइडे को और मे बी पॉसिबली सैटरडे को। तो अगर हमारी ये जो अभी जिसकी इस टाइम पे टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है सपोर्ट लाइन की, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन $56,000 की है कि $56,000 हम टच करने जाएंगे। इसी तरीके से अब जो दूसरी चीज आपने बीटीसी चार्ट में देखनी है वो सिर्फ ये एमएस। अब यहां पे जो एमएस पे एक चीज बहुत ज्यादा लाजमी है वो ये है कि एमएस अगर तो ये बिरिश क्रॉस होने के बाद ये एमएस ओपन होना स्टार्ट हो गई और एक बिरिश ट्रेंड में ओपन होगी और वाइड होना स्टार्ट होगी तो फिर ये हमारे पास एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी जो कि बीटीसी को एक लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि कुछ 15-20 दिन के लिए इसको एक बिरिश ट्रेंड में ले जाएगा। लेकिन जो पॉसिबल एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि अब जो एमएस है वो यहां पे आगे कुछ मेस क्रिएट करेंगी। हमने काफी दफा यहां पे देखा बिरिश टू बुलिश क्रॉस जनरेट करेंगी तो फिर उस टाइम पे जो है ना वो हम कुछ कंक्लूड करेंगे कि भाई मार्केट में किस तरीके से कोई अपनी मेजर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। लेकिन स्टिल जो मार्केट प्राइस तक चल रही है एक अच्छी एंट्री पॉइंट है। लेकिन सादा पोर्टफोलियो एक ही ट्रेड में थ्रो इन कभी भी नहीं करते, हमेशा वेट करते हैं मार्केट को किसी एक साइड पे कन्वर्ट लेने देते हैं उसके बाद मार्केट में कोई अपनी एक मेजर एंट्री लेते हैं। तो एमएस में ये चीज याद रखना कि एमएस ने अब मेस क्रिएट करना है और जब भी एमएस मेस क्रिएट करती है तो वो एक अच्छा टाइम नहीं होता मार्केट में एंट्री लेने के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारा पोर्टफोलियो अपना मार्केट में थ्रो इन मत करना, थोड़ी थोड़ी जो है ना वो प्रोपोर्शन से मार्केट में एंट्री लेना, 10% और 15% करके इस तरीके से। अगर हम एथेरियम की डिस्कशन करें तो एथेरियम हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन थी। कल के दिन में मैंने आपको एंट्री का भी कहा था और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी कहा था कि 200 मूविंग एवरेज से अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना। उसकी एक वजह हमारे पास स्ट्रांगली ये भी है कि मार्केट इस टाइम पे के पास इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इज अपवर्ड साइड पे। बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी की कुछ राउंड अबाउट हमारे पास ये 4-5 रेजिस्टेंस कुछ एक $4,000 के बैरियर में। तो ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना कि अगर अब मार्केट में एंट्रीज ले रहे हो तो जल्दी जल्दी मार्केट से एग्जिट भी करना, ठीक है। हाई लेवरेज मत यूज करना क्योंकि इस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा जो है ना वो एक वोलेटिलिटी मूव्स हमें दे रही है जो कि मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आज से 10 दिन पहले भी 5 दिन पहले मैंने आपको गाइड किया था कि मार्केट अगले 10 दिन में बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूव्स हमें देगी और फ्यूचर्स ट्रेड को अवॉइड करते हैं। लेकिन स्टिल जब तक ये हमारी 200 मूविंग एवरेज ओवरटेक नहीं हो जाती तब तक एथेरियम में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी फ्यूचर ट्रेड ओपन करो। लेकिन अगर आप कोई स्पॉट में बाय करके अपना स्टैक बनाना चाहते हो या अपने आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4250 ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है जो आपको आने वाले वीक में या आने वाले न्यू मंथ के स्टार्ट में आपको अच्छे भले रेवेन्यू ये आपको एंट्री पॉइंट दे सकता है। अगर हम पोलकाडॉट की तरफ आ जाए तो पोलकाडॉट अब बहुत अच्छी बाइंग रेंजेस में है।
अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय करो। देखो अब बहुत सारे लोग ना कंट्राडिक्ट करते हैं कि यार देखो कभी मैं किसी में कह देता हूं कि भाई पोल्का डॉट में मत इन्वेस्ट करो, कभी मैं कहता हूं बाय कर लो। अब देखो मैं आपको ऑल द वे डाउन, जब पोल्का डॉट ये $25-26 पे था ना, तब मैं आपको क्या कहता था कि भाई इसको भर भर के बाय करो, इसने $56 पे जाना है, ठीक है, 60 डॉलर्स का टारगेट इसने टच करने जाना है, इसका साइकिल कंप्लीशन वहां पे है। जब वो साइकिल की कंप्लीशन हमारे पास हुई, उसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई इस पोल्का डॉट की मार्केट से एग्जिट कर जो, अब ये डाउन ट्रेंड में आएगा, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में था, और उसमें भी मैंने आपको काफी सारी एंट्रीज दी। मैंने आपको कहा कि भाई जिन लोगों ने स्टैक बनाना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो उनको मैंने कहा था कि भाई आप बाय करते हो तो 50 से भी बाय कर सकते हो, 46 से भी कर सकते हो, तो वो तो बाइंग एक लॉन्ग टर्म बाइंग थी, ठीक है। अब देखो अब ये जो बाइंग अब दोबारा है ना, अब देखो अब ये इसके साइकिल पोल्का डॉट को मैं अब आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इसलिए अब मैं दोबारा रिकमेंड कर रहा हूं कि पोल्का डॉट को जो एक अप ट्रेंड का साइकिल था वो भी कंप्लीट हो गया, एक जो डाउन ट्रेंड का साइकिल था वो भी अब नियर टू कंप्लीशन है, मतलब वो भी 1-2 दिनों में ही है। जब ये मार्केट स्टेबल होगी तो ये पोल्का डॉट का डाउन ट्रेंड साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अब डाउन ट्रेंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा जो कि एक अपवर्ड साइकिल होगा। तो फिर अपवर्ड साइकिल में प्राइस जो है वो एटलीस्ट अपने, अगर बहुत भी कोई वर्स्ट परफॉर्मेंस भी देगी ना अगर अपवर्ड साइकिल में, तो वो एटलीस्ट $56 को टच करने, अपने लोकल ऑल टाइम हाई को करने चली जाएगी। $50 to $56 मेरा टारगेट है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास पोल्का डॉट को जब न्यू साइकिल जनरेट होगा, जब ये डंप स्टेबल होगा और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगी, तो पोल्का डॉट ऑल द वे $50 to $56 तक टच करने जाएगा। तो अगर करंट मार्केट प्राइस चेक देखो आप, तो $41 एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये चीज याद रखना कि ये मैं आपको स्पॉट की एंट्रीज बता रहा हूं जो कि आपने होल्ड करनी है जब तक ये साइकिल की कंप्लीशन नहीं होती। साइकिल की कंप्लीशन अब इसकी बेशक जाके 32 पे हो, 33 पे हो, वो चीज गारंटीड नहीं है, ठीक है। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल जो करंट मार्केट प्राइस है ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। मैं खुद भी पोल्का डॉट्स को बाय करूंगा, और 40 to 41, 42 इस रेंज पे ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स है जो आपको एक महीना अगर आप होल्ड करोगे तो ये आपको अच्छे भले प्रॉफिट्स दे देगा। अगर हम जो है वो XRP पे आए तो XRP भी बिल्कुल ठीक परफॉर्मेंस दे रहा है। XRP ने हमें मोमेंटम भी बहुत अच्छा दिखाया था पिछले कुछ 15-20 दिनों में। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसने अच्छे भले में प्रॉफिट्स दिए, ऑल द वे डाउन हमारे पास 0.95 से लेके ऑल द वे अब 1.35 तक गया था, जो कि हमारा एक प्रॉफिट टेकिंग टारगेट भी था। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉफिट्स, जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उन्होंने ये प्रॉफिट्स बनाए। अब अगर हम इसकी अब की बात करें तो मैं अब आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको होल्ड करो। इसमें आप फ्यूचर ट्रेड भी ओपन कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक इशू हमारे पास ये है कि एमएस अब जो है वो कुछ बिरिश ट्रेंड, एक बिरिश क्रॉस लेने वाली है। और आपको पता है कि जब भी मार्केट एक बिरिश क्रॉस लेने लगती है तो हमारे पास एक टेम्पररी पंप होता है, मतलब एक फेक आउट टाइप सा होता है जो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। तो ये जब ये बिरिश क्रॉस होगा तो हमारे पास ये कुछ टेम्पररी हल्का फुल्का पंप लाजमी होगा। मतलब अगर ये भी प्राइस 1.10 पे आना, 1.106 पे, तो ये 1.15 1.17 तक जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये वाले प्रॉफिट्स लेना चाहते हो कि टेम्पररी फेक आउट जो हमारा होना है अब आने वाले कुछ दिनों में, वो प्रॉफिट्स अगर लेना चाहते हो तो वो प्रॉफिट्स आप ले सकते हो। लेकिन ये चीज याद रखना, लॉन्ग टर्म इसको अगर कोई बेटर एक एंट्री लेना चाहते हो तो फिर उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप होल्ड करो, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं, बहुत सारी यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास अपवर्ड साइड पे बहुत सारे हर्डल्स हैं यहाँ पे। तो जब भी कोई बहुत ज्यादा मेस आपके चार्ट्स में क्रिएट हो जाए ना, तो तब आप मार्केट में एंट्री नहीं लेते, आप वेट करते हो जब तक चार्ट्स आपके कोई क्लियर और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिग्नल ना प्रोवाइड करें। कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो इस टाइम पे हमें कंपैरेटिवली बाकी कॉइन से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसकी हमारे पास दो वजह है। एक वजह तो ये हमारे पास कि अगर आप कार्डानो की एमएस को देखो तो एमएस ऑलरेडी ही अपना मेस क्रिएट कर चुकी है। मेस का मतलब ये कि जो एक फेज अहेड है बाकी कॉइन से। किस तरीके से, अब जितनी भी बाकी कॉइन है अगर आप उनकी एमएस को देखो तो वो भी मेस नहीं क्रिएट कर रही, वो भी मेस क्रिएट करना चाह रही है, मतलब वो अभी स्टार्ट हुई है मेस क्रिएट करना। लेकिन अगर आप कार्डानो को देखो तो ये ऑलरेडी अपना मेस क्रिएट कर चुका है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि अब जो ये कार्डानो का अगर यहां से बिलिश टू बुलिश क्रॉस होता है तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा वैलिड बुलिश क्रॉस होगा और प्राइस अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगी और ये एमएस के रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर देगी। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो हमारे पास ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1.85 1.8 बिलो जो भी एंट्री पॉइंट आपको मिलता है, ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है जो आपको आने वाले कुछ 10 से 15 दिन में आपको बहुत अच्छे वाले रेवेन्यू देगा। अब देखो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आप क्यों जो है ना वो हमें फ्यूचर्स के इतने सिग्नल नहीं प्रोवाइड करते हैं, आप हमें क्यों कोई जो है ना वो हाई लिवरेजेस के। देखो रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अब देखो मार्केट में ना एक पैटर्न से आप चलते हो, ठीक है। अल्टीमेटली मेरा और आपका गोल क्या, हमने पैसे बनाने हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अब देखो अब ये जो डंप हुआ हमारे पास, ठीक है, अब ये डंप कितनी जबरदस्त एंट्रीज मिली हैं लोगों को, ठीक है। अब यहीं से अगर अब आप बाइंग करो, ठीक है, और आप इस बाइंग को एटलीस्ट 15 to 20 डेज अगर आप होल्ड करते हो और ये आपको 40 to 50% अगर यही आपकी स्पॉट की होल्डिंग आपको 40 to 50% प्रॉफिट दे देती है तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हो और आप स्कैल्पिंग करते हो और आप जो है वो स्कैल्पिंग से ये सोच रहे हो कि मैं ये इस सारे फेज के अंदर जो है वो मैं ज्यादा प्रॉफिट बना लूंगा
कंपैरेटिवली कि मैं जस्ट स्पॉट में होल्ड करूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कभी भी नहीं बना सकोगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप एक ना एक टाइम पे आके अपने पैसों को लूज कर दोगे। कोई ना कोई एक करेक्शन ऐसी आएगी जो आपका सारा अकाउंट, आपकी सारा बैलेंस आपका लिक्विडेट कर देगा। मतलब आपने अगर 10 दिन में कोई 30% प्रॉफिट बनाया, तो वो एक दिन लाजमी ऐसा आएगा जिसमें आप 30 to 40% लॉस भी कर जाओगे। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाजमी किया करो, रिस्क मैनेजमेंट लाजमी किया करो, और जो भी ट्रेड ओपन करने लगे उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लाजमी देखा करो। अभी जितनी भी आपके पास ये मार्केट में एंट्रीज जो मैंने आपको बताई है ना, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में सबसे ज्यादा हाई रिवॉर्ड एंट्रीज है, क्योंकि अगर आप इनको होल्ड करते हो तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स देंगी। हमेशा करेक्शंस का वेट किया करो। जब ये मार्केट कोई मेगा करेक्शंस लेती है, कोई हमारे पास बिलिश करेक्शंस लेती है, तो इस टाइम ये टाइम वो होता है जब आप पूरी मार्केट फियर फील कर रही होती है और आपने मार्केट में एक अच्छी एंट्री लेनी होती है, मेजर एंट्री लेनी होती है जो आपको प्रॉफिट्स बना के देती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो मेरे से वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।